अहम खबर से आगाह करते हैं। दुबई एयर शो के दौरान भारतीय लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह हुआ है। भारतीय एयरफोर्स ने हादसे में विंग कमांडर विक्रम सिंह की हलाकत की तस्दीक कर दी है। भारतीय तेजस तैयारा एयर शो के दौरान गिरकर तबाह हुआ। गैर मुल्की मीडिया का कहना है कि लगता है पायलट को इजेक्ट होने का मौका नहीं मिला। हादसे के बाद दुबई एयर शो को रोक दिया गया है। अहम खबर से इस वक्त आपको अपडेट किया जा रहा है कि दुबई में एयर शो के दौरान भारतीय लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह हुआ। भारतीय एयरफोर्स ने हादसे में विंग कमांडर विक्रम सिंह की हलाकत की तस्दीक कर दी है। भारतीय तेजस तैयारा एयर शो के दौरान गिरकर तबाह हुआ। गैर मुल्की मीडिया का कहना है कि ऐसा मालूम हो रहा है कि पायलट को इजेक्ट होने का भी मौका नहीं मिला। हादसे के बाद दुबई एयर शो को रोक दिया गया है। इस वक्त आपको अपडेट किया जा रहा है इस अहम खबर के हवाले से कि पायलट को इजेक्ट होने का भी मौका नहीं मिला। गैर मुल्की मीडिया की जानिब से इसकी तस्दीक की गई है और विंग कमांडर विक्रम सिंह की हलाकत की तस्दीक भी कर दी गई है। दुबई एयर शो में भारतीय लड़ाका तैयारा तेजस गिरकर तबाह हो चुका है। भारतीय एयरफोर्स की हादसे में विंग कमांडर विक्रम सिंह की हलाकत की तस्दीक कर दी गई है। भारतीय तेजस तैयारा एयर शो के दौरान गिरकर तबाह हुआ। नाजरीन, इस वक्त आपको अपडेट किया जा रहा है दुबई एयर शो के दौरान भारतीय लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह हुआ है। भारतीय एयरफोर्स ने हादसे में विंग कमांडर विक्रम सिंह की हलाकत की तस्दीक कर दी है। भारतीय तेजस तैयारा एयर शो के दौरान गिरकर तबाह हुआ। गैर मुल्की मीडिया का कहना है कि ऐसा मालूम हो रहा है पायलट को इजेक्ट होने का भी मौका नहीं मिला। हादसे के बाद दुबई एयर शो रोक दिया गया है। भारतीय तेजस तैयारा गिरकर तबाह हुआ है। पायलट को इजेक्ट होने का मौका भी नहीं मिला है। गैर मुल्की मीडिया की जानिब से इसकी तस्दीक कर दी गई है। हादसे के बाद दुबई एयर शो को रोक दिया गया है। दुबई में ये एयर शो जारी था जिसमें भारतीय लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह हुआ है। 2:10 पर यह हादसा पेश आया है, जिसके बाद दुबई एयर शो को रोक दिया गया है और इंटरनेशनल मीडिया की जानिब से भी इस खबर की तस्दीक कर दी गई है और इंटरनेशनल मीडिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि पायलट को इजेक्ट होने का भी मौका नहीं मिला है। इस वक्त अहम खबर से आपको अपडेट किया जा रहा है कि दुबई एयर शो के दौरान भारतीय लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह हुआ है। भारतीय एयरफोर्स ने हादसे में विंग कमांडर विक्रम सिंह की हलाकत की तस्दीक कर दी है। भारतीय तेजस तैयारा एयर शो के दौरान गिरकर तबाह हुआ है। गैर मुल्की मीडिया का कहना है कि ऐसा मालूम हो रहा है कि पायलट को इजेक्ट होने का भी मौका नहीं मिला है। हादसे के बाद दुबई एयर शो को रोक दिया गया है। यह हादसा 2:10 पर पेश आया है। ज़राए की जानिब से इस खबर की तस्दीक भी की जा चुकी है। भारतीय मीडिया की जानिब से भी इस खबर की तस्दीक की गई है कि यह हादसा पेश आया है और भारतीय लड़ाका तैयारा एयर शो में परफॉर्म कर रहा था और दौरान परफॉर्मेंस ही ये गिरकर तबाह हुआ है। कमांडर विक्रम सिंह की हलाकत की तस्दीक भी कर दी गई है। दुबई एयर शो जारी था जिसमें दौरान परवाज भारतीय लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह हुआ है। भारतीय एयरफोर्स ने हादसे में विंग कमांडर विक्रम सिंह की हलाकत की तस्दीक भी कर दी है। आपको इस वक्त अपडेट किया जा रहा है कि भारतीय तेजस तैयारा एयर शो के दौरान गिरकर तबाह हुआ है। गैर मुल्की मीडिया की जानिब से ये अपडेट सामने आई है कि पायलट को इजेक्ट होने का मौका भी नहीं मिल सका। हादसे के बाद दुबई एयर शो को रोक दिया गया है। भारतीय फ़ज़ाइया के लिए एक और सुबकी का ये सबूत सामने आया है। दुबई एयर शो के दौरान भारतीय लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह हुआ है। गैर मुल्की मीडिया की जानिब से इस खबर की तस्दीक भी की जा चुकी है और भारतीय मीडिया की जानिब से भी इस खबर की तस्दीक की जा चुकी है। मुजाहरे के दौरान भारतीय लड़ाका तैयारा ज़मींबोस हुआ है और ज़मीन से टकराने के बाद इसमें आग भड़क उठी है और दूर दराज तक इसके शोले भी दिखाई दिए गए हैं। ये मनाजिर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि भारतीय लड़ाका तैयारा दौरान परवाज इस तबाही का शिकार हुआ है। पायलट को बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिल सका है। गैर मुल्की मीडिया की जानिब से इस खबर की तस्दीक भी की गई है और आपको बताते चलें कि दुबई में एयर शो जारी था जिसमें इंडियन ये लड़ाका तैयारा दौरान परवाज तबाही का शिकार हुआ है। भारतीय एयरफोर्स की हादसे में विंग कमांडर विक्रम सिंह की हलाकत की तस्दीक भी कर दी गई है। तेजस तैयारा है भारतीय लड़ाका तैयारा जो दुबई में एयर शो में परफॉर्म कर रहा था और दौरान परवाज इसको ये हादसा पेश आया है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद हैं फ़ारूक हमीद सर। बहुत शुक्रिया 365 न्यूज़ को आपने अपना वक्त दिया। सर, हम देख रहे हैं कि भारत को एक बार फिर से फ़ज़ाई हुदूद में सुबकी का सामना करना पड़ा है। क्या कहेंगे इस सारे सिनेरियो को देखते हुए आप? बहुत बड़ी नाकामी, बहुत बड़ी शर्मिंदगी एट इंटरनेशनल लेवल। एक इंटरनेशनल एयर शो के अंदर आपका जहाज गिर जाए
चाहे वो पायलट एरर हो, चाहे वो मेंटेनेंस एरर हो, कोई भी फॉल्ट हो, ये बहुत बड़ी बदनामी है फॉर द इंडियन एयरफोर्स, फॉर इंडिया। और इमेजिन करें इसका कितना नेगेटिव फॉल आउट और नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे। जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स वहाँ पे आए हुए हैं पूरी दुनिया से, एयर फोर्सेस के डेलीगेशन हैं, उनके चीफ आए हुए हैं, फिर डिप्लोमेट्स हैं, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हैं, एरोनॉटिकल इंडस्ट्री के सारे जो टॉप लोग हैं वो वहाँ पे आए हुए हैं, टेक्निकल लोग वगैरह वगैरह, कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग, कि इंडियन एरोनॉटिकल इंडस्ट्री का बनाया हुआ तेजस जहाज जो है वो एयर शो में गिरकर तबाह हो गया। और मैं समझता हूँ इस पे इंडियन एयर चीफ को तो आज या तो उनको खुद रिजाइन करना चाहिए या उनको सैक कर देना चाहिए। ये नाकामी है इंडियन एयरफोर्स की टॉप लीडरशिप की कि उन्होंने उनकी ये इतनी पुअर परफॉर्मेंस रही है। उनकी जो जो उन्होंने टीम भेजी है, जो पायलट भेजे हैं, वो एयर शो में उस अपने महारत का मुजाहरा नहीं कर सके, और बल्कि उनके बड़े ये इश्यूज अब सामने आ गए हैं। जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग उनकी इंडिजिनस इंडस्ट्री है, एरोनॉटिकल इंडस्ट्री जो ये बना रही थी, कितने अरसे से लगे हुए थे, ये जहाज उनसे तैयार ही नहीं होता था, फाइनली तैयार हो गया। अब आप देखें एयर शो में आके गिर गया। इससे तो बेहतर था कि और कोई नहीं, उनके पास एक ही जहाज बचता है, राफेल, उसी को ले आते। ठीक है, जरा फ्रेंच जो है फ्रांसीसी खुश हो जाते कि जनाब राफेल एयर शो में आया है, वही राफेल जिसको 60 मरतबा जो ट्रंप है वो 7080 के ताने दे दे के वो रुकता नहीं है इंडिया को और मूडी को। तो लिहाजा ये एक बहुत बड़ी फेलियर एट इंटरनेशनल लेवल है, और मेरा ख्याल है कि ये फॉर क्वाइट सम टाइम टू कम ये इंडिया जो है इससे और इंडियन एयरफोर्स से निकल नहीं सकेंगे। अभी चंद दिन पहले उनके एक ही दिन में 3 जहाज इंडिया के मुख्तलिफ एरियाज में उनके गिरकर तबाह हुए, और फिर उनके MiG-21 जो भी फ्लीट उन्होंने पूरी इसको फेज आउट किया है, उसको रिटायर कर दिया फ्लीट को, ऑब्सोलीट फ्लीट थी। वो उनको फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता था उन जहाज़ों को। वो हर 5वें दिन वो जहाज उनके गिरते थे, पायलट उनके मरते थे। तो ये शो क्या कर रहा है कि इंडियन आर्म फोर्सेस का इमेजिन करें कि लेवल ऑफ ट्रेनिंग, लेवल ऑफ पायलटेबिलिटी, पायलट्स महारत, मेंटेनेंस की महारत कितने लो लेवल पे है। और आज के इस हादसे के बाद एक बहुत ही साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा, बहुत डीमोरलाइजिंग होगा फॉर द इंडियन एयरफोर्स एंड द इंडियन नेशन। कि पहले मई में उनके साथ क्या हुआ इंडियन एयरफोर्स के साथ, और अब जनाब इंटरनेशनल लेवल पे भी इंटरनेशनल दुनिया ने देख लिया कि इंडियन एयरफोर्स की महारत का लेवल जो है वो क्या है। एक बहुत ही साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा, बहुत डीमोरलाइजिंग होगा फॉर द इंडियन एयरफोर्स एंड द इंडियन नेशन। कि पहले मई में उनके साथ क्या हुआ इंडियन एयरफोर्स के साथ, और अब जनाब इंटरनेशनल लेवल पे भी इंटरनेशनल दुनिया ने देख लिया कि इंडियन एयरफोर्स की महारत का लेवल जो है वो क्या है।